भारत ने हाल ही में खरीदे 63,000 करोड़ रुपए के राफेल मरीन फाइटर जेट। ये फाइटर जेट इतने ताकतवर है कि इन्हें देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाती है। ये फाइटर जेट पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। फ्रांस से खरीदे गए ये राफेल एम जेट भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले युद्ध जहाँ जमीनी सैन्य ताकतों पर निर्भर हुआ करते थे, वहीं आज हवा में वर्चस्व ही किसी भी देश की सामरिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। और भारत जैसे देश के लिए वायु सेना और नौसेना की शक्ति का संस्करण करना भी बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में भारत के द्वारा खरीदे गए ये राफेल एम जेट भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट बेहद आधुनिक और शक्तिशाली है। इस फाइटर जेट का न केवल भारत और फ्रांस देश में बल्कि अन्य देशों में भी काफी बोलबाला है। ये राफेल एम जेट फ्रांस की रक्षा कंपनी डिसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक मल्टी रोल कैरियर बेस्ट फाइटर जेट है। इस राफेल एम जेट के नाम में एम से स्पष्ट होता है कि ये जेट विशेष रूप से नौसेना के लिए निर्मित किया गया है। इस राफेल एम जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए डिजाइन किया गया है। इस राफेल जेट की लंबाई 15.27 मीटर है और विंग स्पेन 10.8 मीटर है। इसका वजन लगभग 10 टन से 24.5 टन तक बताया जा रहा है। इस राफेल जेट की सबसे खास बात ये है कि ये 1 मिनट में लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 2,222 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और लगभग 3700 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। राफेल एम जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिससे साबित होता है कि एक ही समय में एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक, समुद्री हमले और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे कार्यों को भी अंजाम दे सकता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें टॉप क्लास AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये 360 डिग्री सिचुएशन अवेयरनेस देता है। इस राफेल एम जेट में हैमर बॉम्ब, एयर टू एयर मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें और स्कॉल्प क्रूज मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है। इस राफेल एम जेट को खास तौर से एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लैंडिंग गियर काफी मजबूत है और इसमें टेलहुक सिस्टम लगाया गया है, जिससे एयर स्टेट लैंडिंग और कैटापुल्ट लैंडिंग दोनों कर सकता है। जब भारत ने साल 2022 में अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत लॉन्च किया, तो इस पे ऑपरेशन के लिए एक उपयुक्त कैरियर योग्य फाइटर जेट की आवश्यकता महसूस हुई। फिलहाल भारतीय सेना के पास केवल MiG-29K है, जो कि कई तकनीकी समस्याओं से ग्रसित है। ऐसे में राफेल एम जेट भारतीय नौसेना के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। भारत ने फरवरी 2024 में फ्रांस से 26 एम जेट फाइटर खरीदने का निर्णय लिया, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर जेट शामिल हैं। राफेल एम की एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली कहीं अधिक और परिपक्व है। भारत पहले से ही वायुसेना के लिए राफेल फ्लीट का उपयोग कर रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। राफेल मरीन विमानों की तैनाती से भारतीय नौसेना की वायु शक्ति में भी काफी वृद्धि होगी, जिससे वह समुद्री सीमाओं की रक्षा और गहरे समुद्र में सक्षम होगी। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत का ये सौदा भारतीय नौसेना के लिए एक वरदान होगा। ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। दोनों देशों के बीच पहले से ही स्कॉर्पियन पनडुब्बियों और राफेल विमानों के संदर्भ में भी काफी सहयोग रहा है। ये सौदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संकेत देता है कि भारत अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। आपको ये भारत के नए लड़ाकू विमान कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।